वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं BNSD फाइनेंस के ऊपर। ये है क्या, क्रिप्टो में इसका क्या इंपॉर्टेंस है और आने वाले टाइम में आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट में कुछ लोग नहीं जानते हैं। क्रिप्टो मार्केट बहुत फैल चुकी है, बहुत बड़ी हो चुकी है। उसे समझने के लिए हमें एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी होता है। हर चीज़ को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने सही समय पर सही डिसीजन ले लिया और सही इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट हो सकता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर आज की डेट में हज़ारों कॉइन्स, मैं आपको फिर कह रहा हूँ 10,000 प्लस क्रिप्टो करेंसी आज की डेट पे मार्केट में रन हो रही है। अब उस 10,000 में से अगर आप देखेंगे तो गिने चुने 10 या 15 ही आपको जो क्रीमी लेयर जिसे कहते हैं वहां पे आपको मिलेंगे। यानी कि आपको ये समझना जरूरी कि आपने किस वक्त पे कब एंट्री लेनी है, क्योंकि आज ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मल्टीपल क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर दिया लेकिन आज भी वो नुकसान में है। इस चीज़ को जरूर समझिएगा दोस्तों, क्योंकि मल्टीपल कॉइन लेके, मल्टीपल टोकन लेके आपने अपना पोर्टफोलियो में भर के आपने ट्रेडिंग करके रखी हुई है, लेकिन फायदा क्या, क्योंकि आपने जिस टाइम पर वो बाय किया हो सकता है वो टाइम ATH उसका हाईएस्ट हो, तो आज की डेट में आपको वो नुकसान ही नुकसान दे रहा है। तो इसलिए दोस्तों, सही समय पे इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, तो तभी आपका क्रिप्टो पोर्टफोलियो जो है वो अच्छा रहेगा, बैलेंस रहेगा और आपको काफ़ी प्रॉफिट वहाँ पे देखने को मिलता है फ्यूचर में। सो दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं BNSD फाइनेंस के बारे में, तो ये दोस्तों लास्ट ईयर अगस्त में इसकी लॉन्चिंग हुई थी और तब से लेके अगर आज का इसका ग्राफ भी चेक करते हैं हम, या इसके बारे में आपको बताना भी चाहता हूं, तो कंडीशन जो है इसकी उस हिसाब से सही नहीं है जैसी इनिशियल स्टेज पे इसकी रही थी। अगर BNSD फाइनेंस के बारे में कहा जाए तो जब हम इसे कहते हैं कि ये अपने टाइम पे जब ये लॉन्च किया गया था, इट वॉज वन ऑफ द हॉटेस्ट डेफी कॉइन इन द स्पेस विद द करंट एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम ओवर 4 मिलियन, यानी कि डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम इसमें 4 मिलियंस की हो रही थी। नाउ द कॉइन इज मोस्टली एक्टिवली ट्रेडेड ऑन यूनिस्वैप। तब ये उस टाइम पर अगर बात करता हूं तो यूनिस्वैप पे काफ़ी एक्टिवली इसमें ट्रेडिंग हो रहा था, लेकिन आज की डेट में अगर देखते हैं दोस्तों, तो अगर मैं आपको ग्राफ के माध्यम से समझाना चाहता हूं, इनिशियल स्टेज का ग्राफ अगर देखते हैं आप खुद समझ जाएंगे कि जब इसकी इनिशियल स्टेज पे जब इसकी लिस्टिंग हुई थी लास्ट ईयर, अब लास्ट ईयर के बाद जब हमने बात करते हैं तो ये मई जून के महीने में काफ़ी अच्छा इसमें ट्रेडिंग आई थी, यानी काफ़ी अच्छे इसके प्राइस में एक राइज देखने को मिली थी। फिर उसके बाद अगेन हमें एक हल्की सी राइज, जो कि मैंने आपको कहा अगस्त के महीने में देखने को मिली थी, लेकिन अगस्त के बाद ये अचानक से ही डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और अगर मैं इसका लास्ट 7 डेज का आपको ट्रेंड देख के बताता हूं, तो फ्लक्चुएशन है मार्केट में, करेक्शंस है बहुत सारी। अभी करेक्शन लेने की वजह मैंने कल भी आपको अपने वीडियो में बताया था कि बिटकॉइन का जिस तरीके से उठापटक हो रही है, जिस तरीके से मार्केट में फंड क्रिएट किया जा रहा है, पॉलिटिकल फंड, सोशल फंड, और इन सब चीज़ों को देखते हुए पूरी क्रिप्टो करेंसी या यूं कह लीजिए स्टॉक मार्केट तक हिल चुकी है। तो इसमें जो ऑल्ट कॉइन है, जो दूसरे क्रिप्टो के एस्पेक्ट है, उन पे भी सीधा सीधा असर देखने को मिलता है। तो एक और बात आपके जानने के लिए बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर हम जब हम किसी भी क्रिप्टो करेंसी का एनालिसिस करते हैं, वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काम आती है। तो यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब मैंने चेक किया, ये शो कर रही है यहाँ पे, इसका जो एनालिसिस ये इंप्लाई कर रहा है कि यहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेंड बनता नजर आ रहा है। BNSD फाइनेंस की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एक हल्का सा नेगेटिव ट्रेंड इसलिए बनता आ रहा है क्योंकि काफी अपने ATH से नीचे की ओर ये आ चुका है। अब जब अपने पूरे उस ATH से काफी नीचे तक है, यानी कि दो एस्पेक्ट यहाँ पे दोस्तों बनते हैं। अब नेगेटिव मैंने इसलिए वर्ड यूज किया यहाँ पे क्योंकि अगर देखेंगे तो अपने उस ATH से भी काफी नीचे है। लेकिन अब सेकंड एस्पेक्ट क्या है दोस्तों, ये बिल्कुल गौर करने की बात है। यहाँ पे वो जो वेल्स होती हैं दोस्तों, वो इसी पर्टिकुलर लाइन का इंटरेस्ट देखती हैं, वो यही देखती है कि सबसे कम रेट पे हमें क्या मिल रहा है। अगर देखेंगे दोस्तों इसका करंट सिनारियो, तो जो रेट चल रहा है आज की डेट विच इज 0.00421278 US डॉलर में इसका रेट चल रहा है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर 1 ईयर का ट्रेंड देखते हैं तो 1 ईयर के ट्रेंड के हिसाब से काफी लो लेवल पे भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, विच मीन्स कि यहाँ पे काफी सारे इन्वेस्टर्स की यहाँ पे नजर रहेगी। दैट मीन्स वेल्स आर सर्टेनली लुकिंग आउट at this particular level to buy again, to make sure that they hit with a good profit। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी आप समझ लीजिए एक बार दोस्तों। यहाँ पे इंडिकेशन क्लियरली मिल रहा है हमको कि इतने नीचे लेवल पर होने का एक आपको यहाँ पे डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो आप यहाँ पे प्लीज़ इन्वेस्ट ना कीजिएगा। हालांकि अगर आपने 2 साल 5 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या +1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात आएगी, आपको यहाँ पे होल्ड करना है, जिसे होल्ड कहते हैं, वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। क्योंकि मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल भी आपको एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट में काफ़ी फंड क्रिएट हुआ है और काफ़ी फ्लक्चुएशन करेक्शंस देखने को हमें यहाँ मिली हुई हैं। सो इसीलिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की मैं यहाँ पे एडवाइस नहीं करूंगा। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं इसके कुछ स्टेटिस्टिक्स या टोकनोमिक्स की मैं बात कर लेता हूँ,
BNSD फिनांस प्राइस की बात करते हैं 0.00419,303 चल रहा है। मार्केट कैप इज 6,95,393 चल रही है विद इन USD डॉलर। मार्केट कैप डोमिनेंस इज 0.00% विच इज अगेन नोट इन द नेगेटिव नोट इन द पॉजिटिव। ट्रेडिंग वॉल्यूम इज 9,141 का आ रहा है। मार्केट कैप या वॉल्यूम की बात कर लेते हैं विच इज 0.0133 है। और अगर मार्केट कैप का जो रैंक है उसकी बात करते हैं तो ये अभी 2484 के बीच में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी काफी ठीक है, ऐसे हम उतना भी बुरा नहीं मान सकते हैं। ऑल टाइम हाई जो गया था इसका ऑल टाइम हाई, जिसकी मैं ATH जैसे मैंने आपको बताया जो लास्ट ईयर अगस्त सितंबर के महीने में गया था, जो सितंबर 12 2020 यानी कि एक साल पहले की बात कर लेते हैं, तब गया था विच वॉज 0.276547 के करीब यहाँ पे गया था। और ऑल टाइम लो जो था वो अभी जस्ट 20 दिन पहले या तारीख को ये सबसे कम अपने प्राइस पे था विच वॉज 0.00351,464 विच मीन्स 18.9% की गिरावट हमें यहाँ देखने को मिली थी। अब इसके सेलियंट फीचर्स क्या हैं? Super high APYs, multiple pool in which you can form, extremely deflationary release over time, halving built in 4 halvings happening before block rewards reduce. Block rewards start with 1000 rewards per ETH block of BNSD and then reduce based on halving in the following fashion. दोस्तों यहाँ पर 1000 से 500 के बीच में जेनेसिस ब्लॉक पर डे के हिसाब से होते हैं। देन 250 से 500 के बीच में 7 डेज का है। 30 डेज के लिए 125 से 250 है और 90 डेज के लिए 100 से 125 है। Just 4% of rewards are reserved for dev funds. This is lowest in comparison across other DeFi project like Sushi. यानी कि यहाँ पे जो इन्होंने रिजर्व फंड रखे हैं डेवलपर्स के लिए वो 4% है, जो सबसे कम है अगर हम Sushi प्रोजेक्ट से इसकी तुलना करते हैं। Best part is 50% of the dev funds are used for buying BNS on a periodic basis. यानी कि यहाँ पर 50% जो dev funds है उसे किसके लिए काम आएगा? वो पीरियोडिकल बेसिस पे BNS बाइंग करने के काम आएगा। दोस्तों अब इस चीज को मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो काफी क्लीन है विच इज सुपर क्लीन। मिंटिंग यहाँ पर नहीं होती है। ब्लॉक रिवार्ड्स यहाँ दिए जाते हैं। नो रिस्क एसोसिएटेड विद इट, यानी कि इसका कोई रिस्क नहीं है। लेकिन नो टाइम लॉक नीडेड, यहाँ पे टाइम लॉक भी नीडेड नहीं, क्योंकि जो BNS चीफ है वही रिवॉर्ड्स को मिंट करता है और वही जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो स्पेसिफिकली ब्लॉक के लिए होते हैं। अगर आपको BNSD फिनांस लेना है या बेचना है तो आपको बिटबिन्स, या बिटबिन्स में जो है सबसे एक्टिव एक्सचेंज जिसे माना गया, आप यहां से भी ले सकते हैं, हॉटबिट से भी आप ले सकते हैं, और साथ साथ पैनकेक स्वैप और यूनिस्वैप पे भी आप इसे ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर इसकी जो बाइंग सेलिंग होती है वो बिटबिन्स या हॉटबिट में से होती है, तो आप यहाँ से इसकी परचेज कर सकते हो। दोस्तों एक चीज़ मैंने आपको फिर वही बात बोलूँगा जो मैंने इनिशियली स्टेज पे कही थी, हमें डिसाइड करना होता है कि हमने किस क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है। हालांकि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा अपने फिनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर बात कीजिएगा, क्योंकि क्रिप्टो जो है काफ़ी फ्लक्चुएटिंग प्रोडक्ट है और हम नहीं कह सकते कौन से दिन पे ये कितना अप और कितना डाउन जा सकता है। लेकिन BNSD फिनांस या BNS टोकन की मैं यहाँ बात करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आपने लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी अभी यहाँ बन रही है, क्योंकि ये आपको अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो तो अपने ATH जो इसने बहुत टाइम पहले यानी कि लास्ट ईयर जब इसने मई में क्रिएट किया था, जब पूरी मार्केट काफ़ी अच्छी चल रही थी, तब इसका भी अच्छा खासा ATH क्रिएट हुआ था। इसका मतलब है कि अगर आप आज की डेट पे बाय कर रहे हो तो आप एक किस्म से रिस्क के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी ले रहे हो, क्योंकि ये पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी अगर आप मान लीजिए यहाँ पर पहुंचती है या इसे क्रॉस करती है तो आप समझ लीजिए कितना प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा आने वाले टाइम में। सो दिस इज द बेस्ट टाइम अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। सो सबसे बेस्ट है क्योंकि अपने ऑल टाइम लो पर अब ये चल रहा है, यानी कि काफ़ी कम लेवल पे आपको यहाँ पे बाय करने को मिल रहा है। सो मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि क्रिप्टो में आप जरूर इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन उतना ही इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपको नुकसान होने पर दुख ना हो। लेकिन ये भी याद रखना दोस्तों बात मेरी, कि जब आपको पता है कि आपने कम पॉइंट पे बाय किया है, यानी कम पॉइंट पे आपने एंट्री ली है, कम प्राइस पे आपने एंट्री ली है, तो वही आपकी एंट्री आगे जाके आपको बहुत अच्छा एक प्रॉफिट देती है। इस चीज़ को जरूर दोस्तों समझिएगा। सो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया BNS फिनांस के बारे में और BNS टोकन के बारे में। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर सपोर्ट, बाय।